मन से आवाज नहीं दी। मन से आवाज देना आता अगर हमें मन से आवाज देना आता तो शायद हमारा भगवान आ ही गया होता। हमें मन से आवाज देना नहीं आता, बिना मन के ही सही एक आवाज तो दे ही सकते हैं। एक बच्चा गंदगी में सना है, टट्टी पेशाब में सना है, केवल सना ही नहीं है, वह उसी के अंदर खेल भी रहा है। क्या माँ बाप उसे फेंक देते हैं? भगवान हम भी तमाम गंदगियों में सने पड़े हैं। तमाम गंदगियों में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, पता नहीं क्या क्या, हर रोम रोम में गंदगियां बसी है। क्या हम तेरे बेटे नहीं? भगवान तेरे इस असंभव प्रयास में, तुझे पुकारने के इस असंभव प्रयास में कई बार कई भाई बहन कहते हैं, हाँ भाई, भगवान को पुकारना, भगवान को बुलाना, भगवान को आवाज देना बहुत जरूरी है। पूछा जाता है भाई क्यों जरूरी है? उत्तर मिलता है भाई देखो कितना पाप बढ़ गया है, कितना अत्याचार बढ़ गया है, कितना कलयुग आ गया है। भगवान तेरे इस छोटे से, असंभव से, मूर्खतापूर्ण प्रयास में, इस अभियान में हमारा तुझसे एक मामूली सा छोटा सा एक निवेदन है, एक प्रेम भरा एक निवेदन है कि भगवान अत्याचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, कलयुग आ गया, रावण आ गया, कंस आ गया। कंस को मारने, रावण को मारने, अत्याचार मिटाने भगवान आना ही मत। इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान अत्याचार आदि मिटाने के लिए नहीं। आप कहेंगे भगवान ने तो यह वायदा किया है, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होगी, जब अत्याचार बढ़ेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। और आप कह रहे हैं अत्याचार मिटाने, धर्म की हानि हो तो मत आना। हाँ भगवान, इस छोटे से अभियान में हम तेरे छोटे छोटे बच्चे तुझे एक निवेदन कर रहे हैं कि भगवान धर्म की हानि हो गई इसलिए तू आए, इसलिए हम तुझे बुलाएं। नहीं 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 नहीं। क्या धर्म की हानि अगर नहीं होती, अगर चारों तरफ दूध दही की नदियां बह रही होती, पूर्ण रूप से शांति होती, सब कुछ आनंदमय होता, सुख शांति होती, तो क्या हमें हमारे माँ बाप की, हमारे परम पिता की, हमारे प्यारे प्राणों के आधार की, क्या हमें तब जरूरत नहीं है? क्या हमें जरूरत इसीलिए है कि रावण आ गया, कंस आ गया, अत्याचार बढ़ गया, धर्म की हानि हो गई? नहीं भगवान, रावण ने 1,00,000 आदमियों को मार दिया, 10 लाख आदमियों को मार दिया, आसमान नहीं फटा। अगर बहुत करेगा, एक मुझे और मार देगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? 10 लाख की जगह 10 लाख एक हो जाएगा। नहीं भगवान, रावण को मारने मत आना, कंस को मारने मत आना। इसलिए आना कि मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा अपना है, तू मेरा माँ बाप है, तू मेरा प्राणपति है, तू मेरे सांसों का आधार है, तू मेरे रोम रोम का आधार है। रावण आए या ना आए, धर्म की हानि हो या ना हो, किसी भी तेरा और मेरा एक रिलेशन, तेरा और मेरा एक संबंध क्या इन आधार पे टिका है कि रावण आएगा तब तू आएगा, और रावण चला जाएगा तू उसे मारकर फिर चला जाएगा। भगवान तेरे जाते ही हम तुरंत फिर विधवा हो जाएंगे, हम फिर अनाथ हो जाएंगे। भगवान वह तो हम पहले ही हैं, फिर क्यों आए? नहीं भगवान, प्रकट हो, बिना भ्रम के प्रकट हो, सदा सदा के लिए प्रकट हो, इसलिए प्रकट हो, मेरा अपना है,
मेरा माँ बाप है, हम सबका माँ बाप है, हम सबका प्राणपति है, हम सबका प्राणों का आधार है। तू हमारा माँ बाप है, इसलिए प्रकट हो भगवान, प्लीज तुरंत प्रकट हो भगवान, प्लीज तुरंत प्रकट हो। धर्म की हानि हो या नहीं हो, पाप का घड़ा भरे या खाली हो, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो। सबको दिखते प्रकट हो भगवान। धर्म की हानि क्या हमसे है प्यारी, क्यों करते उसका इंतजार, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान। कलयुग का विचार मत करना, सतयुग का भी विचार न करना। युग चाहे अच्छा हो बुरा हो, प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना, युग चाहे अच्छा हो बुरा हो। प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना। जब तुम प्रभु जी प्रकट रहोगे, जब तुम प्रभु जी दिखते रहोगे, फिर क्या है कलयुग की औकात। तुरंत प्रकट हो भगवान, फिर क्या है कलयुग की औकात। तुरंत प्रकट हो भगवान। कोई भी माँ बाप, क्या कोई भी माँ बाप घर में इसलिए जाता है कि कोई घर में चोर आ गया या घर पे कोई आफत आ गई? नहीं, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, छाती से लगा के सोऊंगा, गोद लेते सोऊंगा, हंसते खेलते सोऊंगा, सबके साथ बैठूंगा, खाऊंगा, खेलूंगा। भगवान तू भी हम सबका माँ बाप है, तेरा घर है, इसी घर में तू हर क्षण हर जगह मौजूद भी है, रहता भी है, देखता भी है, सुनता भी है और हेल्प भी करता है। लोग इसीलिए तो पुकारते हैं। अगर तू ना सुनता, अगर तू ना करता तो कौन तुझे पुकारता? तू है, तू सुनता है, तू देखता है, तू लोगों की सहायता करता है, तुझे पुकारते हैं। क्या हम तुझे इसलिए नहीं पुकार सकते कि भगवान तू सब कुछ कर सकता है, तू बिना भ्रम के प्रकट भी रह सकता है, बिना भ्रम के। जी हाँ, बिना किसी भी प्रकार के भ्रम के, बिना किसी भी प्रकार के असमंजसता के। कई बार कई भाइयों से बात होती है, कहते हैं वह तो एक शक्ति है, वह तो प्रकट नहीं रह सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन वह शक्ति हर चीज को प्रकट कर सकती है, हर कुछ कर सकती है। हम जैसे मट्टी को प्रकट कर सकती है, हर कण को प्रकट कर सकती है। उसकी सामर्थ्य का कहीं कोई ठिकाना है? क्या हम उसकी सामर्थ्य को आंक सकते हैं? क्या हम उसकी बैलेंस शीट को ऑडिट कर सकते हैं? क्या हम उसकी शक्ति को क्रॉस कर सकते हैं कि भगवान परम समर्थ है, सब कुछ कर सकता है? आकाश गंगा में कहते हैं इतने इतने चांद तारे, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड, इतनी बड़ी बड़ी धरती से करोड़ों गुना बड़ी बड़ी धरतियां हैं वहां पर। इतना सब कुछ बनाने वाला, हम उसे यह कह सकते हैं कि नहीं भगवान तू सब कुछ कर सकता है, तू प्रकट नहीं रह सकता है। उसकी शक्ति को आंकना, उसकी शक्ति को किसी भी मायने में कम समझना, ये शायद हम जैसे कम समझ वालों की समझ में नहीं आता। हमारा भगवान चाहे और ना कर सके, हम भगवान से कभी यह कह ही नहीं रहे हैं कि भगवान तू यहाँ इस वक्त मौजूद है, मुझे हजार कान से सुन रहा है, मेरा प्यारा है, मेरा आधार है, मेरा माँ बाप है, परम समर्थ है, परम समर्थ है, वास्तव में परम समर्थ है। माँ बापू, मेरे भगवान, मेरे प्राणपति, प्लीज प्रकट भी हो जा।